नमस्कार, आप देख रहे हैं के प्राइम टाइम में हूं विकास शर्मा। लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा विषय है जिस पर हमेशा बड़ी बहस होती है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि संसद को लिव इन रिलेशन और इससे पैदा हुए बच्चों के लिए कानून व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये एक गंभीर मुद्दा है। अदालत ने कहा है कि लिव इन रिलेशन में रहना ना तो कोई क्राइम है और ना ही इस तरह से कोई अपराध बनता है, लेकिन लिव इन रिलेशन की परिभाषा को ठीक से समझना होगा। समाज में लिव इन रिलेशन की परिभाषा है और किस तरह का कानून बन सकता है, इस रिलेशन के तमाम पहलुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप और इससे पैदा हुए बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संसद से कानून बनाने को कहा है। कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप के मामले में फैसला देते हुए ऐसे रिश्तों की परिभाषा नए सिरे से गढ़ी है। कोर्ट ने कई मुद्दों पर अपना नजरिया भी दिया। रोज यहीं सोकर उठोगे क्या? घर जाकर क्या करूंगा? लिव इन का मतलब है बिना शादी पुरुष और महिला का शादीशुदा की तरह रहना। लिव इन रिलेशनशिप में रहना न तो अपराध है न ही पाप। कोई किसी के साथ शादी करके या बिना शादी के, ये उसका निजी फैसला है, लेकिन ये सिर्फ एक तरफा फैसला ही दिखता है। लिव इन रिलेशनशिप के हर एक मामले को एक ही पलड़े पर नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप के एक मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए ये साफ कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस तरह के संबंधों में रह रही महिलाओं और उनसे जन्मे बच्चों की रक्षा के लिए संसद में कानून बनाया जाए। सर्वोच्च अदालत ने लिव इन रिश्तों के बारे में कुछ दिशा निर्देश भी तय किए हैं, जिसमें ऐसे संबंधों में रहने वाली महिला को घरेलू हिंसा कानून के तहत संरक्षण दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहने का आशय ये है कि अगर है ही ऐसा परिस्थितिवश, अगर किसी महिला और पुरुष का ये संबंध यूं बना कि स्त्री एक बहुत लंबे समय तक उस पर रहने के लिए डिपेंडेंट हो गई और उसका बिल्कुल जैसे कि पत्नी के साथ जिम्मेदारियां बनती हैं और संबंध बनते हैं वैसा है, तो उसकी भी कहीं सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसकी भी कहीं सुरक्षा होनी चाहिए। और उसको फिर अगर उससे बच्चे पैदा हुए हैं तो उनको परवरिश की जिम्मेदारी फिर उस पुरुष को देनी चाहिए जिसने उसको इस मोहजाल में रख करके अपना डिपेंडेंट रखा। इस बार जो बात कही है, उन्होंने सिर्फ ये बात कही है कि लिव इन रिलेशनशिप में भले ही दोनों लोग साथ साथ रह रहे हों सहमति से, लेकिन जब इनमें पार्थक्य होता है, सेपरेशन होता है, उस समय वुमन सफर करती है क्योंकि उसके बच्चे होते हैं ज्यादा या उसकी बदनामी होती है ज्यादा, तो उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे मामले में यह फैसला दिया है जिसमें युवती ने जानते बूझते हुए शादीशुदा युवक से लिव इन रिलेशन बरकरार रखा। इस दौरान युवक ने युवती से लाखों का उधार भी लिया जो चुकाया नहीं गया। आखिरकार युवक के इरादों से तंग आकर युवती ने अपने साथी पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए गुजारा भत्ता की गुहार कोर्ट से लगाई थी। इस मामले को सुलझाने के दौरान कोर्ट ने लिव इन रिलेशन पर अपनी राय रखी और संसद को भी इस मामले में संशोधन कर नए कानून बनाने की बात कही। हमारे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट खैर ऑनरेबल कोर्ट है, जो भी ऑर्डर कर सकती है, लेकिन ये हिंदू समाज के लिए उचित नहीं है। मतलब एक तरह से जो दूसरी तीसरे लोगों के इलीगल अफेयर्स हो जाते हैं उसको लीगलाइज करने का तरीका एक तरह से वो ढूंढ निकाले हैं और शायद वो रेप वगैरह की बढ़ती घटनाओं से बचने के लिए है। देखिए, अभी क्या है कि विमेन फ्रीडम की हम बात करते हैं, लेकिन विमेन फ्रीडम पूरी तरीके से नहीं मिल पाता है और अभी भी मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है और जो पेरेंट्स का है वो पूरी तरीके से वो प्रेशर रहता है। ऑनर किलिंग्स होती हैं, 498A है, 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है और आपके 304 भी है। ये सारे जो सेक्शंस बने हैं इन सब से भी थोड़ी राहत मिलेगी इस ऑर्डर आने के बाद, और मैं कोर्ट के इस ऑर्डर को वैलिड है और इसको मैं मानती हूँ, इसको मैं वेलकम करती हूँ, क्योंकि ये ऑर्डर ऐसा हुआ कि इससे इंटायर सोसाइटी को एक अच्छा रास्ता मिला और एक सराहनीय है, क्योंकि जो हमारी सिस्टर्स हैं, जो अनमैरिड गर्ल्स हैं, वो एटलीस्ट अपना रास्ता किसी के साथ रहना चाहती हैं तो रह सकती हैं। जस्टिस के एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने ऐतिहासिक फैसले में
लिव इन को वैवाहिक संबंधों की प्रकृति के दायरे में लाने के लिए दिशा निर्देश तय किए। अदालत ने कहा कि सहजीवन या विवाह की तरह के संबंध ना तो अपराध है और ना ही पाप। भले इस देश में सामाजिक रूप से ये अस्वीकार्य हो, शादी करना या नहीं करना या यौन संबंध रखना बिल्कुल व्यक्तिगत मामला है। विभिन्न देशों ने इस तरह के संबंधों को मान्यता देना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून बनाए जाने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के संबंध टूटने पर महिलाओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। और सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद देश के कोने कोने से लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। मेरठ के लोग क्या कह रहे हैं, देखते हैं। मेरे अकॉर्डिंग लिव इन रिलेशनशिप को अगर कोर्ट ने मान्यता दे दी है तो मेरी नज़र में ये गलत नहीं है, क्योंकि जो भी लड़का लड़की होते हैं वो बालिग होते हैं, उनको मालूम होता है कि उनके लिए सही क्या है क्या गलत है, वो एक साथ रहते हैं। तो इस दौरान अगर उनके कोई ट्विंस या बेबी पैदा हो जाता है तो उसके बाद उनको भी मान्यता मिलनी चाहिए, खास करके महिलाओं को, क्योंकि ये उन दोनों का फैसला होता है, उन दोनों की रजामंदी के बाद ऐसा होता है। तो माँ और बच्चों दोनों को पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। मेरे अनुसार ये बिल्कुल ठीक है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है कि संबंध मतलब कि बनाए जा सकते हैं, उनके बच्चों को भी वो सहयोग करेंगे वो लोग, लेकिन ये बात तो बहुत गलत है। अगर लड़कियां और लड़के इस तरह से ही मिलते रहे तो फिर शादी का मतलब ही क्या रह गया। फिर हिंदू शादी रीति रिवाज और सारी चीजों को खत्म कर देनी चाहिए। अगर इस तरह से सुप्रीम कोर्ट करेगी तो फिर ये तो खुले आम हम लोगों ने लोगों को वो कर दिया कि आप लोग खुले रूप से सब कुछ करिए, आपको कोई भी रोकने वाला यहाँ पे नहीं है। देखिए, इसके दो भाग हैं जिसमें इसको देखा जाना चाहिए। एक, यदि हम ऐसे लोगों के बच्चों के दृष्टिकोण से देखें, उनके हित को ध्यान में रखते हुए देखें, जो शादी या विवाह की संस्था में अपना संबंध स्थापित नहीं कर पाए, किंतु उन्होंने बच्चा अपना एक संतान की उत्पत्ति की, तो उनके बच्चों को तो सामाजिक रूप से स्वीकार करने की या सुरक्षा की और एक अच्छा जीवन जीने की, सम्मान की स्थिति को प्राप्त करने का अधिकार है। उन्हें हम किसी भी तरह से अछूत नहीं मान सकते या उनके भाग्य पे नहीं छोड़ सकते। लेकिन जहां तक महिला का है, मैं ये मानता हूं कि विवाह की जो संस्था है उसकी एक सैंक्टिटी है, उसका अपना इतने वर्षों से हमारे समाज में जो धारणाएं हैं, जो आस्थाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, उन्हें एकदम छोड़ देना या उन्हें तोड़ देना शायद सही नहीं है। और अभी इस सब के लिए तो बहुत समय लगेगा। जब तक समाज इस चीज को ना स्वीकार करे तब तक दो चीजें होती हैं, एक कि कानून आगे चले और समाज उसके पीछे चले। जो सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप के बारे में डिसीजन दिया है, वो हमारे भारत देश में इस वक्त समय से पहले कानून की एक ऐसी व्याख्या है जो समाज में इस समय विवाह नामक संस्था को शायद विघटित कर सके। इसका एक कारण है क्योंकि पूरे विश्व में भारत संस्कारों के देश के रूप में जाना जाता है और विवाह संस्कार एक ऐसा संस्कार है जो जन्म जन्मांतर तक चलने वाली एक परिपाटी, एक परंपरा, एक प्रथा हमारे देश में मानी जाती है, अंगीकृत की जाती है और पति और पत्नी दोनों ही इसका निर्वाह करते हैं। तो दरअसल अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिली हैं, सवाल भी बहुत बुनियादी भी है और बहस इस पर बहुत समय से चली आ रही है। हमारे साथ भी खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करेंगे इस बारे में, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद।